बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज इब्तदा करते हैं हम नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है सुप्रीम कोर्ट में। वो खबर हमारे पास मौजूद है जिससे इस्लामाबाद पुलिस चकरा के रह गई है और ऐवानों में भी हलचल मची है। उसके बाद हमारे पास अगली खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर आज के बाद किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, इस बारे में हम आपको बताएंगे। इमरान खान की रिहाई के बारे में अमेरिका के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अब बरतानिया की पार्लियामेंट भी मैदान में आ गई है। इस पर भी हमारी गुफ्तगू हो गई। बुशरा बीबी डील के जरिए आई या नहीं आई, किसने क्या दावा किया, ये भी हम आपको आज बताएंगे। और 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उस 27वीं तरमीम में अहम बात क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा साहब जो बैरून मुल्क चले गए हैं, उन पर बैरून मुल्क में किस तरह के वाकयात उनके साथ पेश आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और रहीम यार खान के कच्चा के इलाका में आज एक पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने में के वाकया में मुलविस दो डाकू जो है मारे गए हैं। और उसके अलावा शिकारपुर के कच्चा के इलाका में रेंजर और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है जिसके नतीजे में वहां 8 डाकू जो है वो मारे गए हैं, जिनमें से 2 के सरों की भारी कीमत थी और इनके 11 सहूलतकार भी जो है वो पकड़े गए हैं। शाहिद खाकान जी। तो नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज आज के ब्लॉग का करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज वहां के एसपी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर हटा दिया। मामला यूं हुआ, जो हमें खबर मौसूल हुई है कि याह्या अफरीदी साहब जो है वो नमाज अदा कर रहे थे और उसी दौरान एक जर्नलिस्ट जो है उसने जाकर उनके नमाज पढ़ते हुए की एक तस्वीर बनाई। जो ही उन्होंने सलाम फेरा और उन्होंने देखा कि कोई उनकी तस्वीर बना रहा है, तो उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने एसपी सिक्योरिटी को तलब किया। तो एसपी सिक्योरिटी वहां पर नहीं थे, तो उसके बाद फौरी तौर पर उनको हटाकर नए एसपी को वहां तैनात कर दिया गया। ये शुरू के अयाम में कहीं पे कोई अफसर, कोई जज, कोई भी इंतजामी ओहदे पर जब कोई अफसर आकर लगता है या कोई जज आकर लगता है, तो उसके शुरू के अयाम में उनके डिसीजन से एसपी सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थे, तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने उनको हटाकर उनकी जगह पर नए एसपी तैनात कर दिए। जैसे चीफ जस्टिस जो नए तैनात हुए हैं, उन्होंने आते ही प्रैक्टिस प्रोसीजर और फुल कोर्ट और उसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की जो जितनी भी उनकी कारगुजारी है वो साथ लेकर आने के ये जितने भी ऐलानात 5, 6, 7 हुए हैं 2 दिनों के अंदर अंदर, तो हुकूमती ऐवानों में जो है वो खुलबली मच गई है कि ये हो क्या रहा है। और अल्लाह करे आगे हमारे जो है आइन के हवाले से अच्छाई हो, पाकिस्तान की अच्छाई हो, इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं। अब हमारे पास खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज के बाद किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये खबर कंफर्म है और वो इसलिए इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि जब भी ये आकर चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद पर, तो वो सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी हुकूमत पर, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर उंगलियां उठती हैं कि ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अली अमीन गंडापुर को एहतजाज से आज के बाद दूर रखा गया। ये भी हो सकता है कि ये बात सिर्फ दिखावे के लिए हो और असल में अली अमीन गंडापुर से बानी पीटीआई इमरान खान का शायद एतमाद उठ गया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बातें भी काफी गर्दिश कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई गेम खेल रहे हैं। अब दोनों में से क्या बात ठीक है, बहरहाल ये बात आपको हम कंफर्म कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर आइंदा किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हम चलते हैं अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अब यूके की पार्लियामेंट से भी खत आ गया है जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। अमेरिका का आपको पता है कि इससे पहले अमेरिकी जो पार्लियामेंट है उनके मेंबरान ने काफी तादाद में ये मुतालबा किया था और शर्जील मेमन जो है वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान की जो अहलिया हैं ये डील के तहत जो है वो बाहर आई हैं और इनकी पार्टी को इसराइली फंडिंग हो रही है और इसराइल ही इसे रिहा कराने में अपना किरदार अदा करेगा, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये शर्जील मेमन ने कहा है। ये बहुत बड़ा बयान है हमारे लिए। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद
2025 में जाकर कहीं इमरान खान के बाहर आने के चांसेस बने, लेकिन शर्जील मेमन की आज की गुफ्तगू के बाद हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाला जो महीना है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंतहाई अहम हो सकता है। अब हामिद मीर साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी, उन्होंने भी दावा किया है कि इमरान खान की बीवी जो है बुशरा बीबी वो किसी डील के जरिए बाहर नहीं आई, और ये भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान को 3 बार जो है वो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से डील के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माने, वो डटे रहे और वो खड़े रहे, उन्होंने इनकार कर दिया। और समी इब्राहिम जो है वो कुछ और कह रहे हैं, उनकी बात शायद आपने सुन ली होगी, और ये हमारी इतलात हैं कि अगली जो डील है मुबैना तौर पर जो बताई जा रही है वो ये है शाह महमूद कुरैशी की। ये शाह महमूद कुरैशी जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं, ये हमारी इतलात थी। अब हमारे पास एक अहम न्यूज है, वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून और सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब दोनों जो है बैरून मुल्क चले गए हैं, और ये सुना जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं, तेजी से गर्दिश कर रही हैं कि दोनों के साथ बैरून मालिक में कोई अच्छे वाकयात नहीं हो रहे, उन पर आवाजें कसी जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उनको देखकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो ये खबर भी हमारे पास सामने आई थी। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है, उसके बाद एक 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां भी जो है वो हुकूमत अंदरूनी खाना कर रही है, और इस 27वीं जो आईनी तरमीम है इसमें सिविल अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल ये हो सकता है कि ये इसका हिस्सा हो, और इमरान खान साहब जो है वो उनका केस भी फौजी अदालत में शायद चला जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो शोर गुलगुला जो है उठा हुआ है, और जो हर तरफ जो है वो शोर सुनाई दे रहा है, वो यही दे रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जिसके लिए खिचड़ी पक रही है, मुलाकातें हो रही हैं सियासतदानों की आपस में, तो हो सकता है कि इसमें ये वाली शिक जो है वो शामिल की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी आजकल जो आपको पता है कि पहले सियासी पार्टी बना चुके हैं, आजकल वो खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, और हमारी ये मालूमात है कि नवंबर में शाहिद खाकान अब्बासी सियासतदानों या सबका दानों का कह लें जो बहुत ही ताकतवर रहे हैं सबका हुकूमतों में, उनको इकट्ठा अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने में कामयाब होंगे। ये हमें इतलात मौसूल हुई है कि शाहिद खाकान अब्बासी और बड़े बड़े ओहदे वो जो है वो बांटेंगे, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नाम एक बार फिर सियासत में जो है वो इन होंगे, जो उनमें से कई लोग यहाँ पर नहीं हैं, बाहर हैं, या उन्होंने सियासत से किनारा कशी अख्तियार की हुई है, खामोशी अख्तियार की हुई है, वो आएंगे, और शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी जो है वो उभर कर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आएगी, और उसका सारा नुकसान जो है ज्यादा से ज्यादा नून लीग को होगा। ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अब हमारे पास डाकुओं के हवाले से, कच्चा के डाकुओं के हवाले से न्यूज है, वो ये है कि रहीम यार खान पुलिस ने आज एक डाकुओं की इतला पर फौरी तौर पर कार्रवाई की, और डाकुओं और पुलिस के माबैन जो है शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू जो खतरनाक डाकू थे, जिनके नाम बदला बंगलानी और कासिम चाचड़ मालूम हुए हैं, और ये वो दोनों डाकू हैं जिन्होंने भूंग में एक कांस्टेबल को शहीद किया था। इन दोनों की हलाकत हुई है, ये दोनों डाकू मारे गए हैं रहीम यार खां पुलिस के हाथों। ये रहीम यार खां पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कच्चा के इलाका में, और अगर इसी तरह ये कार्रवाइयां, मजबूत कार्रवाइयां होती रहीं तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कच्चा से डाकुओं का सफाया हो जाएगा। साथ साथ हमें सिंध से भी, शिकारपुर के इलाके से भी एक न्यूज डाकुओं के हवाले से मसूल हुई है। पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर ने मुश्तरका कार्रवाई की है शिकारपुर के इलाके में, और इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके नतीजे में 8 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं, और उनमें से जो 2 डाकू हैं उनकी सरों की भारी कीमत थी उनके सरों पर, वो भी उसमें शामिल है 8 डाकुओं में। और पुलिस ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने डाकुओं के 11 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा काम है। रहीम यार खान पुलिस को भी चाहिए कि वो डाकुओं के सहूलतकारों को आड़े हाथ लें और उनको सलाखों के पीछे डालें,
تاکہ یہ ڈاکوؤں تک جو چیزیں پہنچ رہی ہیں، اسلحہ ہے، سامان ہے، روزمرہ کی ان کی اشیاء ہیں یا باقی چیزیں ہیں یا معلوماتیں ہیں، یہ چیزیں یہ ختم ہوگی، خاتمہ ہوگا یقیناً۔ رحیم یار خان پولیس مجھے کبھی امید ہے کہ اس پر کام کر رہی ہوگی اور اس پہ کام ہو رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے اس ولاگ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈی پی او رحیم یار خان سے کہ وہ بھی سہولت کاروں پر جو ہے اپنا شکنجہ جو ہے وہ تیز کریں اور سہولت کاروں کو بھی گرفتار کریں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ تھا۔ ہم نے اہم جو خبریں تھی پاکستان کے حوالے سے اور باہر کے ممالک کے حوالے سے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم نئی تازہ خبریں آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔